चुंबकीय पदार्थ से शुरू होता है यह खेल। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा, वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा क्या होता है? आकर्षित होता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ, वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है ना। तो चुंबकीय पदार्थ की बात करें तो यह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह आपका 3 प्रकार का होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें गति उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। चाहे वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है ना। तो अब चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह 3 प्रकार के हो जाएगा। कौन कौन भाई? तो यह हो जाएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्या? प्रति चुंबकीय पदार्थ। यह होगा अणुचुंबकीय पदार्थ। क्या होगा? और सबसे लास्ट में लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ। समझने वाली बात होगी कि भाई प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, आखिर प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो कहा जाएगा वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब यहीं से मेन बात है। ये तो यहाँ तक हो गया कि वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। कहा जाएगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के भीतर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र से निम्न तीव्रता की ओर गति करता है। उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र से निम्न तीव्रता की ओर गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद जिस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है उसका गति धीमा होता है, परंतु जिसका चुंबकीय आघूर्ण का दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है उसका गति तेजी से होता है। तो यह जो है एक किसके बारे में है? प्रति चुंबकीय पदार्थ के भीतर। माने प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में कहा जाएगा तो आपका तो सिर्फ देखो ऐसे सवाल बोर्ड में पूछा जाता है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और इसके गुण लिखें। बस इतना ही क्वेश्चन आता है बोर्ड में। क्वेश्चन आता है प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और इसके गुण लिखें। बस इतना ही आएगा। तो भाई लेकिन यह मैंने एक्स्ट्रा में लिखवाया, समझाया कि जब किसी प्रति चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र से निम्न तीव्रता की ओर गति करने लगता है। उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र से निम्न तीव्रता की ओर गति करने लगता है। चुंबक के भीतर कहा जाएगा प्रति चुंबक के भीतर जिस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है उसका गति धीमा होता है, परंतु जिस चुंबकीय आघूर्ण का जो दिशा होता है चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है उसका गति तेजी से होता है। मैं बात करूं प्रति चुंबकीय पदार्थ के गुण के बारे में तो हम लोग ऐसे ही जैसे बोर्ड करता है ना वैसे ही हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, इसका गुण साथ ही लिखते चलेंगे। इससे फायदा मिलेगा, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो प्रति चुंबकीय पदार्थ का गुण क्या है, जितना जानते हो वही सब गुण है। कहा जाएगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। पहला गुण, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ के भीतर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। उसके बाद कहा जाएगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसकी गति उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र से निम्न तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर होने लगती है ना। अब कहा जाएगा कि इसका चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वह क्या होता है कि ऋणात्मक और कम होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति का वैल्यू क्या होता है? इसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। इसकी चुंबकशीलता 5 गुण हो गया। पहला गुण क्या याद रखना होगा कि प्रति चुंबकीय पदार्थ और उसका गुण एकदम याद कंठस्थ रखना होगा। ये 3 गो में से एक बोर्ड में हर साल आता है, प्रति चुंबकीय, अणुचुंबकीय या लौह चुंबकीय क्या है और उसका गुण। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? प्रति माने जो क्या प्रतिकर्षण हो, चुंबकीय माने चुंबक के द्वारा। तो कहा जाएगा कि वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा क्या हो, वैसा पदार्थ जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है क्या कहलाता है? प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसका निम्नलिखित गुण इस प्रकार से है। पहला, प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। दूसरा, प्रति चुंबकीय पदार्थ के भीतर चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है।
प्रति चुंबकीय पदार्थ को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका गति उच्च तीव्रता वाले क्षेत्र से निम्न तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर होता है। उसके बाद इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है और पांचवा और आखिरी इसके चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक और कम होता है। हो गया? क्या हो जाएगा? तो आइए ऐसा ही लिखते हैं, एक को समझेंगे और एक को लिखेंगे। हेडिंग बनाइए, चुंबकीय पदार्थ।